आज का लास्ट टेंस है हमारे पास, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब तक हमने 11 टेंसेस को डिटेल से स्टडी किया और आज के इस लेक्चर के बाद आपके सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। होपफुली आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें और अगर कोई इशू हो तो वो भी बताएं। इस टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन है, मजमूआ है। तो इसकी पहचान क्या है? इसके जुमले के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस वक्त का तयन जो कि सिंस और फॉर होता है, जो कि हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देख चुके हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं इसका, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिंस कब यूज होता है? जब टाइम नोन हो आपको। व्हेन टाइम इज नोन, क्या मतलब? 11 AM, 10 PM, 2019 एक्सेट्रा। फॉर कब यूज होगा? जब टाइम आपके पास अननोन होता है। When the time is unknown. Example, 2 hours. Which 2 hours? We don't know. 20 months. कौन से 20 months? नहीं पता। 50 seconds. कौन से 50 seconds? हमें नहीं पता। 5 साल। कौन से 5 साल? नहीं पता। तो इनके लिए for यूज होगा। तो अगर हम सेंटेंस पे आए, तो अली 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। अली will not have been going to school। अब देखिए 2 दिन है, कौन से 2 दिन आपको नहीं पता, तो आप फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 days। बारिश हो रही होगी। कब से हो रही होगी? वक्त नहीं बताया हमने, तो हम कहते हैं कल से बारिश हो रही होगी। अब हमें कल का पता है, आज फॉर एग्जांपल अगर आज मंडे तो कल संडे था, तो कल का हमें पता है, इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। याद रखें, क्योंकि आपको टाइम नोन है। अगर आपको टाइम नोन ना होता तो आप फॉर यूज करते, लेकिन चूंकि आपको टाइम नोन है इसलिए आप सिंस यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कल से बारिश नहीं हो रही होगी, तो इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। और अगर इंट्रोगेटिव लिखता हूँ तो विल पहले आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा सेंटेंस का। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुबह से मशीन चल रही होगी। अब मशीन एक ऐसी चीज है जो अपनी जगह पे खड़ी रह के बेजान है, वो चल तो नहीं सकती।
लेकिन उसके चलने के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इंग्लिश में वर्किंग, रनिंग, ऑपरेटिंग, फंक्शनिंग, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सुबह से मशीन चल रही, अब सुबह आपको पता है, आज सुबह जो सुबह गुजरी है, तो द मशीन हैज़ बीन रनिंग सुबह सिंस मॉर्निंग। आपके माइंड में इसके अलावा जो वर्ड्स है, वर्किंग आप वो भी लिख सकते हैं, फंक्शनिंग आप वो भी लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं मशीन हैज़ नॉट बीन रनिंग, क्या हैज़ पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। तो ये सारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था। तो आज आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गए। हमने 4 टेंसेस कंप्लीट करके 12 टेंसेस को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, आप ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक दें कि आपको इन लेक्चर से कितना फ़ायदा हुआ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इन लेक्चर से आपको कितना फ़ायदा हुआ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश वीक होती है ग्रामेटिकली। उसकी रीज़न टेंसेस है। टेंसेस के बगैर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो जिनको इंग्लिश की ज़रूरत हो, उनको वीक हो इंग्लिश उनकी, उनको ज़रूर इन लेक्चर्स के बारे में बताएं, उनको शेयर करें। किसी से रिलेटेड कोई और आप टॉपिक पे लेक्चर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बताएं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।